सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवति। पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। मेरे प्रिय छात्रों, जो भी आ गए हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाएंगे। ठीक है जी, ये आपके कोर्सेज हैं। चाहे अगर संस्कृत की पेड क्लास पढ़ना चाहते हैं, अभी भी समय है एक बेहतरीन। तो संस्कृत चंद्र का पेड क्लास के लिए टेट, सुपर टेट और सी टेट के संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो आइए, लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और जुड़ जाइए संस्कृत चंद्र के साथ। ठीक है जी। और मेरे प्रिय छात्रों, ये कल का होमवर्क था। जो छात्र अभी तक संस्कृत चंद्र का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, उसे निवेदन है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। और जहां पर उनको प्राप्त होगी अपनी पीडीएफ। आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। ये है संस्कृत चंद्र का टेलीग्राम का चैनल। अगर आप चाहें तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये संस्कृत चंद्र टेलीग्राम। ठीक है। और ये होमवर्क था राष्ट्रीय भाषा राष्ट्रीय नीति भाषा 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो सकता है 2020 नीति है। निम्नलिखितेषु का स्तुति ही संस्तुति ही नास्ति, कौन सी संस्तुति नहीं है यह बताना है। चलो बताओ, जितने लोग जुड़े हुए हो सभी को। समर जी नमस्कार जी, आइए बताएं जी मेरे प्रिय छात्रों, कौन सा वाला है सही। 8-15 की क्लास लगी रहती है, ध्यान दीजिएगा, 8-15 की क्लास लगी रहती है हमेशा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बताओ आंसर इसमें डी सही था। बहुत सारे छात्रों ने कि आधारभूतेष वर्षेषु माध्यम रूपेण मातृभाषा अथवा गृह भाषाया स्थानीय भाषाया प्रयोग। कह रहे हैं कि मेरे प्रिय छात्रों, आधारभूत जो वर्ष होता, मतलब जो प्रारंभिक वर्ष होता है, उसमें हमेशा उसका जो माध्यम होगा मातृभाषा अथवा घर की भाषा का जो माध्यम होगा, है ना जी। तो बिल्कुल आपका सही है मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपने डी आंसर दिया जिन छात्रों ने। आगे चलते हैं। थोड़ा सा छोटा लिखा होगा लेकिन कोई नहीं, हम इसको बड़ा कर देंगे। क्या है कि गद्यांश पढ़ना होता है। गद्यांश के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गद्यांश के सर्वप्रथम हम लोग मेरे प्रिय छात्रों पहले क्या पढ़ेंगे जी, पहले हम लोग ओपन कर लेंगे अपना बोले तो प्रश्न। ठीक है, तब यहां पे आएंगे। आओ जी। वृक्षस्य अधः किम आसीत, वृक्ष के अधः मतलब नीचे, क्या आसीत मतलब था, वृक्ष के नीचे क्या था। आइए देखते हैं क्या था भाई, पैराग्राफ में मिलेगा ना जी। मंडूका नाम अधिपति ही कह आसीत, मंडूक मतलब मेढक, मेढक का अधिपति कौन था, राजा कौन था। चलो देखते हैं, कुछ मेढक की कहानी लग रहा है। गंगदत्तस्य दुर्व्यवहारेण के रुष्टाह जाता, गंगदत्त के, कोई गंगदत्त नाम का कोई प्राणी होगा उसमें, उसके दुर्व्यवहार से कौन रुष्ट हो गया, कौन नाराज हो गया था। आइए देखेंगे हम। फिर आगे आते हैं, कहते हैं नीति बिना किमपि न सिद्ध्यति, कि नीति के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता है। अब आइए देखते हैं कहाँ पे क्या नहीं सिद्ध होता है। अधिपति इति पदस्य पर्यायः, यहाँ से ग्रामर का क्वेश्चन शुरू हो गया है। तो आइए हम लोग सीधे सीधे जुड़ते हैं अपने अनुच्छेद से। ठीक है जी। हाँ, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि अभी दिख रहा है आप लोगों को, क्यों जी, अभी दृश्यते, सभी को दृश्यमान है जी, दिख रहा है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अधोलिखित गद्यांशम चित्वा, तो आइए चित्वा मतलब देखकर लिखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। कहते हैं गंगा नाम उभयतः विविधैः वृक्षैः सुशोभिताः ग्रामाः आसन, गंगा के उभयता मतलब दोनों ओर अनेक प्रकार के वृक्ष सुशोभित, वृक्षों से सुशोभित क्या है, ग्रामाः आसन, गांव हैं, थे। तत्र एकस्मात् ग्रामात् बहिः, वहां पर एक गांव के बाहर। अच्छा, ये ज्यादा उधर चला गया क्या, एक मिनट।
ये बात है, ज़्यादा बड़ा हो गया ना, थोड़ा सा रुकेंगे भाई, छोटा करना पड़ेगा ना जी थोड़ा सा। चलो जी ठीक है। एक ग्रामाद बही वृक्ष से, अधा वृक्ष के नीचे एक जीर्ण कूप आसीर, वृक्ष के नीचे क्या था, एक जीर्ण मतलब पुराना सा कुआं था। अरे पहले आओ, नास्ती पूछा है। तस्मिन कूपे मंडू का नाम अधिपति ही गंगवत्ता। अच्छा जी एक मिनट रुकिएगा जी, होमवर्क। प्रथम कक्षा में आंग्ल भाषा प्रयोग, माध्यमिक से कक्षा वैदिक भाषा अध्ययनम, माध्यमिक से प्राचीन संस्कृत भाषा अध्ययनम। तो ये अस्ति कर लो जी, अगर ये नास्ती पूछे माफ कीजिएगा, ये अस्ति कर लो इसको। रीजन क्या है, माध्यमिक कोई प्राचीन सांस्कृतिक भाषा का अध्ययन ऐसी संस्कृति नहीं है। आधारभूत वर्षों में माध्यम मातृभाषा भाषा का प्रयोग होना चाहिए, स्थानीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो पहली भाषा के रूप में संस्कृति ही अस्ति कर लो जी, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रश्न सही कर लो जी, हाँ अस्ति होगा, ठीक है जी। पहली कक्षा में का माध्यम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रीय भाषा 2020 नीति है, ये आपका डी सही होगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जिन्होंने बताया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, आइए कहते हैं एक कूपे मंडू का नाम, मंडू का अधिपति गंगदत्त था। परिजनई सह निवसति अस्म, अपने परिजनों के साथ रहता था। सा गंगदत्त परिश्रमम विनय प्रभुत्वम प्राप्नोत, वह परिश्रम के बिना ही क्या था, प्रभुत्व को प्राप्त था, है ना जी। अतः गर्वितः, अतः वह घमंड में था, गर्वित था। तस्य दुर्व्यवहारेण केचित प्रमुखा, उसके दुर्व्यवहार से कुछ प्रमुख भेकाह रुष्टाह, या कुछ प्रमुख जो थे वो रुष्ट हो गए थे, ठीक है जी। ते गंगदत्तम अधिकारेण हीनम कृत्वा कूपात बहि कर्तुम उद्यतः अभवन, वह गंगदत्त के अधिकारों के द्वारा हीन, मतलब गंगदत्त को उसके अधिकारों से हीन करके कूप से बाही कर्तुम, बाहर करने के लिए उद्यता मतलब तत्पर हुआ, ठीक है जी। तद ज्ञात्वा गंगदत्ता विषादः अनुभवति अस्म, ऐसा तद मतलब वह, ज्ञात्वा मतलब जानकर, गंगदत्ता मतलब गंगदत्त, विषादा मतलब दुख का अनुभव किया। शत्रुनाम नाशः कथम भवे, शत्रुओं का नाश कैसे होना चाहिए। इति एकांते चाटुकारई सा, ऐसा एकांत में चाटुकारों के साथ मंत्रणा अकरोत, मंत्रणा किया। एक नष्ट बुद्धि नाम मंडूक, एक नष्ट बुद्धि नाम का मंडूक मेढक नत्वा अकथयत, हाँ नमन करके बोला, नीतिम बिना किमिप न सिद्धति, कि नीति के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। शत्रुणम नाश इतव्य इति नीति, शत्रु का शत्रु ही नाश करना चाहे, नाश करता है, ऐसा नीति है ना जी। आइए फिर कहते हैं एशाम शत्रुनाम नाशाय सर्पा सहायका भविष्यति, इस प्रकार के शत्रुओं के नाश के लिए सर्प क्या होता है जी, सांप सर्प सहायक होता है, समझे ना जी। यह वृक्ष से कोटरे निवसति, जो कि वृक्ष के खोंधले में जो वृक्ष में देखते हैं जगह जगह खोंधला बना रहता है, वही कहते हैं कोटरे, उस खोंधले में निवसति मतलब निवास करता है। एवं संघर्ष विनय शत्रु नाशा भविष्यति, इस तरह से संघर्ष के बिना ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा, समझे ना जी। इस प्रकार से संघर्ष के बिना ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा, ठीक है जी। ततः मूढ़ा गंगदत्तः कूपाद बहिरागत्य सर्पस्य समीपम गतः, ऐसा ततः मतलब उसके बाद मूर्ख गंगदत्त जो था वह कुएं से बाहर आगत्य मतलब आकर के सर्पस्य समीपम गतः, सांप के समीप चला गया। सा सर्पः सादरम उच्चैः अवदत्, वह सर्प से सादर और ऊंचे स्वर में बोला, नागराजाय नमः, नागराज के लिए नमस्कार है। अब बताओ नागराजाय नमः में कौन सी विभक्ति है, कहोगे चतुर्थी है, नमः स्व से स्वाहा स्वधा अलम। विषधरः अवदत् स्वागतम सखे, विषधर बोले तो नाग ने बोला, सर्प ने बोला, अवदत् स्वागतम स्वागत है सखे। किम ते प्रियम करवाणी, आपका हम क्या प्रिय कर सकते हैं। किमर्थम आगतः सी, तुम क्यों आए हो। गंगदत्तः अवदत्, गंगदत्त बोला, त्वया सह मैत्री कर्तुम तव द्वारम उपागतः, तुम्हारे साथ मैत्री करने के लिए तुम्हारे द्वार पर हम आए हैं, ठीक है जी। आइए और देखते हैं।
सर्पराज तम अपृच्छत, सर्पराज ने उससे पूछा, भक्ष भक्ष कयोह मध्य कीदृशी मैत्री, जो भक्ष है जो खाने योग्य है और जो भक्षक है उसके मध्य किस प्रकार की मैत्री। ठीक है जी। गंगदत्ता अवदत, क्योंकि जो है सांप जो है और मेढक को पकड़ लेता है, आपने गांव में देखा होगा। गंगदत्ता कथित, गंगदत्त ने कहा, सत्यम, सत्य कह रहे हो, परम अधुना अपमानिता अहम, किंतु इस समय अपमानित होकर हम तव सहायम अभिलषामि, आपकी सहायता की अभिलाषा करता हूं। ठीक है जी। कस्मात् ते परिभवः, हाँ, स्वजनेभ्यः क्वते निवासः वाप्याः, अपने लोगों के साथ हम वापी में कुएं में निवास करते थे। कूपे तड़ागे वा, वापी मतलब छोटे छोटे जो वो गड्ढे टाइप के होते हैं उनको वापी बोलते हैं। वापी में या कूप में या तालाबों में, बताइए, कूपे। आगच्छ मया सह, हमारे साथ आइए। कूपस से अंतः प्रविश्य मम शत्रु नाशय, आइए मेरे साथ। मया सह, कूपस से अंतः, कुएं के अंदर प्रवेश कर, प्रवेश मतलब प्रवेश करके, मम शत्रु, हमारे शत्रु का नाशय नाश कीजिए। ततः, उसके बाद सर्पराज तस्य वचनम स्वीकृत अकथयत, हाँ, उसके बाद सर्पराज ने उसके वचन को स्वीकार करके बोला, अलम चिंतया, चिंता से मुक्त हो जाओ। देखो यहां भी चतुर्थी प्रयोग हुई, अलम चिंतया, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, अलम चिंतया अंध अस्मि माम कूपम नय, हमको कूप की ओर ले चलो। तदा तत्र गत्वा गजगदत्तः तस्मै प्रतिदिनम एकैकम मंडूकम भोजनाय प्रयच्छति स्म, तदा उसके बाद वहां जाकर के वह जो गजदत्त था वह तस्मै, उसमें से प्रतिदिन एकैकम मंडूकम, उसमें से प्रतिदिन एक मंडूक मतलब मेढक को भोजनाय, भोजन के प्रयच्छति स्म, भोजन के लिए वह चाहता था। क्रमशः सह सर्पः सर्वान भेकान अभक्षयत, वह जितने भी उसमें मेढक थे उन सबको वह अभक्षयत खा गया। अकथयत चा बुभुक्षितः अस्मि, और फिर बोला मैं अभी भी भूख से पीड़ित हूं। प्रेक्ष में अनेत भोजनम, हमारे लिए भोजन लाओ। गंगदत्तः अवदत् मार्गम देहि येन बहि गत्वा अन्यस्मात् जलाशयात मंडूकान आनयामि, कि मार्गम देहि, हमको मार्ग दीजिए जिसमें कि हम जिससे कि ये मतलब जिससे बहि गत्वा, बाहर जाकर, अन्य जलाशय से, मंडूकान मतलब मेढक को, आनयामि लाऊंगा, तत्र लाता हूं। तत्त सर्पः तस्मै मार्गम दत्तवान, उसके बाद सर्प ने उसको मार्ग दे दिया। गंगदत्ता बहि आगत, गंगदत्त बाहर आकर के, सो लासम अवदत न गंगदत्तः पुनरेति कूपम ये है कि गंगदत्त अब दोबारा कुएं में नहीं आएगा। वो तो बच के, क्योंकि सारे मेढकों को तो सर्प खा गया था, अब बचा था क्या, गंगदत्त बचा था। सोचा कहीं हम गए अकेले, अब हम ही बचे हैं, सर्प है भूखा और वो मेरा भोजन कर लेगा। अच्छा, बिल्कुल जितने छात्र हैं थोड़ा थोड़ा, हाँ स्टोरी अच्छा है सुनीता राव जी, अब इसी स्टोरी का आंसर भी करना है सुनीता जी। सेशन को फटाफट भाई शेयर लाइक कर दो, जो भी छात्र हैं अभी तक जो जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, फिर हम प्रश्न स्टार्ट करें, है ना जी। फिर हम प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। जितने छात्र हैं चलें जी स्टार्ट करें। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दो। वाह वाह, न गंगदत्तः पुनरेति कूपम। चलो जी, प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वृक्षस्य अधः किम आसीत, वृक्ष के नीचे क्या था। चलो बताओ, वृक्ष के नीचे क्या था। कोटरः, भवनम, कूपः, गर्तम। ध्यान से पढ़ा है तो उत्तर करेंगे, फटाफट बताएंगे। जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे आप लोग। चलो बताओ, वृक्षस्य अधः किम आसीत, कोटरः, भवनम, कूपः, गर्तम। बताओ क्या था। जितने छात्र जुड़े हुए हैं सब लोग आंसर करेंगे मेरे प्रिय छात्रों।
आपसे बेहतर कोई नहीं। बस थोड़ा सा सेशन को बढ़ाते रहें, लाइक करते हैं, शेयर करते रहें। सी इज द राइट आंसर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सा आंसर किया है। उस वृक्ष के अधा मतलब नीचे क्या था? कुआं था। जीर्णः कूपः लिखा हुआ है, पैराग्राफ में दिखा देते हैं। क्योंकि जब भी आपको पैराग्राफ से आंसर ढूंढना हो, कुछ नहीं करना है, शुरुआत में पैराग्राफ पढ़ लेना। जैसे आपने पढ़ा था वृक्ष से अधा किम आसीत, तो आप कहोगे सर स्मरण शक्ति कम है, पढ़ते पढ़ते हम प्रश्न भूल जाएंगे क्या पूछा था। तो मैंने आपको तरीका बताया है। A4 साइज का पेपर मिलता है, फटाफट पेंसिल से या पेन से वहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिख लेना। अगर आपने लिखा होगा सामने वृक्ष से अधा किम आसीत, तो यह लाइन आपको उस पैराग्राफ में मिलती है। आइए देखते हैं वृक्ष से अधा किम आसीत। चलो जी, सीधे सीधे है। वृक्ष से अधा देख लो, एकः जीर्णः कूपः आसीत। सीधा सीधा लाइन मिलती है, सच बता रहा हूं। बस क्या होता है कि मन से पढ़ लो बस। बिल्कुल, एकः जीर्णः कूपः, सी इज द राइट आंसर। लल्लन टॉप उत्तर किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। मंडूका नाम अधिपति कह आसीत। मेढकों का अधिपति कौन था? हरिदत्तः, गंगदत्तः, कृष्णदत्तः, रामदत्तः। जल्दी बोलो, कौन था मंडूकों का अधिपति? जल्दी बताएंगे जितने छात्र जुड़े हुए हैं। सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, सारे के सारे छात्र। अरे प्रिया यादव, समझ में भी नहीं मिलता है, समझ में भी नहीं आता है। देखो ना जी, हम समझा रहे हैं, चिंता मत कीजिए। जितना ज्यादा सर तनिक, अच्छा जी, चलो बताओ। तो कहोगे जी गंगदत्ता है। अब हम पूरी स्पीड ले लेंगे, चिंता। गंगदत्ता इज द राइट आंसर। मंडूकों का अधिपति कौन था? तो कहते हैं गंगदत्त था। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आप भी स्पीड में बढ़ाते रहो संख्या, हम आगे बढ़ लेंगे जी। गंगदत्त से दुर्व्यवहारेण के रुष्टाह जाता। गंगदत्त के दुर्व्यवहार से कौन जो है पीड़ित था, रुष्ट था? जल्दी बताओ। मूषकाः, व्याघ्राः, वानराः, भीकाः। जल्दी बताएंगे जितने छात्र जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों और मित्रों को पहुंचाना है। भेका मतलब जो उस प्राणी जो रहते थे, कहां पर? जो प्राणी उस कूप में रहते थे। तो आपका डी इज द राइट आंसर। एकदम बढ़िया। इसके गंगदत्त के दुर्व्यवहार से कौन पीड़ित था? जो भी भेका मतलब जो जीव थे, क्योंकि उन्होंने सर्पराज को लाया था और सर्पराज सबको एक एक करके भक्षण कर रहा था। बिल्कुल डी इज द बी वालों, निभा कुमारी। अगर किसी ने कहा है बी, अगर व्याघ्र, कहां इसमें कहीं व्याघ्र की चर्चा आई है? बड़े आए, तुम्हारा मुंह बना देंगे, इसे बता दे रहे हैं। लियो, ये तुम ही हो आज। हाँ, बड़े आए है ना जी, बताने वाले। ये लो, कर लो बात है। हाँ, तो ये जो मूषका, व्याघ्र, वानराह वाले हैं, इनका नाम ही नहीं आया है कहीं पर, तो कैसे हो सकते हैं ना जी। डी इज द राइट आंसर। एकदम बढ़िया है। आगे चलते हैं। नीतिम बिना किमपि न सिद्ध्यति। नीति के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। धर्म बुद्धि, नष्ट बुद्धि, बाल बुद्धि, सुबुद्धि। बताओ इसका मतलब क्या है? जितने छात्र हैं सेशन को लाइक करेंगे। शेयर जी कुमार जी, भेका, हाँ बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर कर रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों। जल्दी बताएंगे ऐसा किसने कहा था? नीति के बिना किमपि न सिद्ध्यति। ये धर्म बुद्धि, नष्ट बुद्धि, बाल बुद्धि, सुबुद्धि। चलिए बताओ कौन सा आंसर सही है, फिर हम आंसर करेंगे। बताओ जल्दी से मेरे प्रिय छात्रों। नीति बिना किमपि न सिद्ध्यति। जल्दी बताएंगे मेरे प्रिय छात्रों जो भी जुड़े हुए हैं। नष्ट बुद्धि देख लो, सीधा सीधा उत्तर है। नष्ट बुद्धि नाम मंडूकः नत्वा अकथयत। नष्ट बुद्धि नाम का मंडूक नमस्कार करके बोला, नीतिम बिना किमपि न सिद्ध्यति। नीति के बिना कुछ नहीं सिद्ध होता है। याद आया ना जी? कोनो दिक्कत ऐसे ही मिलेगा, सच बता रहे हैं, ऐसे लल्लन टाप तरीके से मिलेगा अगर आप ध्यान से मन लगा के बढ़िया से। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो छात्र पैराग्राफ को बहुत बढ़िया से करना चाहते हैं, इसमें विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं। बस हाँ, एक काम है कि संस्कृत की रीडिंग करना आपको आना चाहिए। संस्कृत आप अच्छे से बढ़िया से रीड कर लो, यह आवश्यक है। तो रीडिंग में कह रहा हूं, डेली आप कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट संस्कृत भाषा की रीडिंग किया करो, फायदा मिलेगा, 100% फायदा मिलेगा, बता दे रहा हूं जी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं।
आगे है अधिपति इति पदस्य पर्यायः। अधिपति का पर्याय पद क्या है? राजा है, ईश्वर है, मंत्री है, राजपुरुष है। जल्दी बताएंगे। अधिपति, जल्दी बताओ जितने छात्र हैं, फोटो वहीं बनाएंगे, बड़े आए। जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अधिपति तो आप सब जानते हो राजा को कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत हैं। अधिपति मतलब राजा होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सा। अस्मिन् अनुच्छेदे प्रयुक्तस्य उद्यताः इति पदस्य समानार्थकम पदम। ध्यान देना, इस अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है एक शब्द उद्यत। कह रहा है इसका समानार्थक शब्द बताओ। अब इसके ध्यान देना, यह जो प्रश्न है यह आपको यह नहीं कह रहा है कि इसका समानार्थी शब्द अनुच्छेद से खोजो। ध्यान देना, सीधे सीधे जो अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है उद्यत, याद रखना समानार्थी शब्द के विषय में समय की बचत के लिए बता रहा हूं। अगर जैसे जिसका समानार्थी पूछा है, जैसे उद्यत का समानार्थी पूछा और यह लिख दिया कि और उद्यत शब्द आपके पैसेज में आया है, तो निश्चित तौर पर उसका उद्यत का जो आंसर होगा वह आपको पैसेज में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यहां उद्यत के स्थान पे कुछ और आया होता और हमारे है ना, और समानार्थी शब्द पूछा होता तो पक्का इसका आंसर आपको आपके पैसे से देना होता। ठीक है जी, विशेष ध्यान। जैसे उद्यत शब्द आया है कहां पर? पैसेज में आया है एक जगह, उद्यताः अभवन। ठीक है जी, आया है, इस वजह से अब इसका आंसर हम अपने मन से दे सकते हैं, वहां से हम नहीं ढूंढेंगे। ठीक है जी, अगर यहां प्रश्न में पैसेज वाला शब्द है समानार्थी के संबंध में तो हमको पैसेज में नहीं ढूंढना है। अगर हाँ, या यहां पर पैसेज में जो शब्द जिसका समानार्थी पूछा है वह शब्द पैसेज में नहीं आया है और उसका समानार्थी पूछा है, तब उसको ढूंढने के लिए पैसेज में जाना पड़ेगा। याद रखना मेरे प्रिय छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है। भेका मतलब होता है जो भी उस कुएं में छोटे मेढक रह रहे हैं उनको भेका कहा गया है। ठीक है जी, हाँ, तो यहां पर बिल्कुल भीता कृता गर्विता तत्परा देखते हैं तो सब लोग कह रहे हैं ए सही है। अच्छा, अलका सरोजा आप बहुत न्यू स्टूडेंट है, बहुत बहुत स्वागत है। जितने छात्र सभी को नमस्कार। वैष्णवी सिंह जी और पूजा त्रिपाठी जी, सभी लोग करें सी डी डी सी डी सी डी सी। ध्यान देना, उद्यत से तात्पर्य है तत्पराह। बड़े आए सी बताने वाले, ए बी बनाने वाले। लो तुम्हारा चेहरा देख लो कैसे हो तुम। हाँ लो, हाँ जी, हाँ जी, इतना अच्छा तो हो और क्या चाहते हो। जी 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 जी, बहुत बढ़िया जी, ले लो। हाँ, बहुत बढ़िया, ले। जिन्होंने ए बी सी डी कहा है वो है, देख लो, है ना जी। जिन्होंने ए बी और सी कहा है, उद्यत होता कहते हैं यह कार्य करने के लिए वह उद्यत है, मतलब तत्पर है। हाँ ना जी, डी इज द राइट आंसर। एकदम लल्लन टॉप और बेहतरीन आंसर किया है। सच बता रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। शुक्रिया जी, धन्यवाद। प्लीज सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है मेरे प्रिय छात्र। प्लीज सेशन को लाइक कर देना जी, आपकी जिम्मेदारी मेरे प्रिय छात्र। लाइक करना मत भूलना, बता दे रहे हैं, नहीं तो तुम्हारे घर में बता देंगे हम, तुम्हारे मम्मी पापा से, तुम्हारी सासू माँ से बताएंगे। ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है वाप्याम इति पदे का विभक्ति ही। वाप्याम इस पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? वाप्याम में जल्दी बताओ। द्वितीया, सप्तमी, चतुर्थी, प्रथमा। वाप्याम इस पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? जल्दी बताइएगा। द्वितीया है, सप्तमी है, चतुर्थी है या फिर प्रथमा है? वाप्याम इति पदे का विभक्ति प्रयुक्तः द्वितीया, सप्तमी, चतुर्थी, प्रथमा। वाप्याम, वापी। वाप्याम, हाँ जी, अपना अपना मुंह देख लिया करो। रावण और कंस। स्वागत, जय लंकेश, जय लंकेश भाई साहब। वाप्याम याद रखना, याम बालिकायाम, रमायाम, वाप्याम, अयाम याम याम आता है तो आप जो कहना चाह रहे हो अक्सर वही सही होता है। कुछ लोग कह रहे हैं सर बी सही है। जानते ना जी, यहां पर वाम जहां याम याम आए तो लगभग वहां पर अक्सर सप्तमी होती, चूंकि ट्रिक है जो जुगाड़ होता है सार्वभौमिक नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसका व्यतिरेक होता है, लेकिन ज्यादातर जुगाड़ काम करता है। ठीक है जी,
तो वाप्याम बालिकायाम रमायाम, है ना जी, ऐसा ऐसा आए याम याम, तो सप्तमी विभक्ति मानना एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगर जिन्होंने कहा है बी, बी इज द राइट आंसर, मेरे प्रिय छात्रों प्लीज सेशन को थोड़ा थोड़ा लाइक कर दें जी, थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा शेयर कर दें, जिम्मेदारी आपकी है ना जी। जी आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला पद है नत्वा इतपदे प्रयुक्तः कृदंत प्रत्यय। ये तो गलत कभी नहीं होगा, एक नंबर तो ऐसे चुप्पे से लिख के निकल लो है, ये तो 100% गलत नहीं होने वाला है। सॉरी, क्योंकि आपको प्रत्यय की ट्रिक आपने इतना बढ़िया पढ़ लिया है, तो गलत कैसे हो सकता है जी। चलो बताओ, जो भी छात्र हैं आंसर करेंगे। ल्यप है, क्षत्रिय है, त्वा है, श्यानच है, इसका तो उत्तर गलत नहीं आना चाहिए, है ना जी। चलो बताओ जी मेरे प्रिय छात्रों, जो भी छात्र जुड़े हैं, तो आप सबका यही कहना होगा ना जी, त्वा प्रत्यय है, सी इज द राइट आंसर। क्योंकि मैंने बताया है अगर नम धनत्वा नक्त्वा नमस्कार करने के संदर्भ में आती है, और इसमें मैंने बताया है क्या जी, त्वा की ध्वनि आए, त्वा की ध्वनि आए और ध्वा की ध्वनि आए, कहीं पर भी अंतिम में ऐसी ऐसी ध्वनि आ रही है तो याद कर लेना वहां पे त्वा प्रत्यय लगता है 100%। समझे कि नहीं? त्वा त्वा ध्वा बोले तो त्वा प्रत्यय। मेरे प्रिय छात्रों थोड़ा थोड़ा सेशन को और बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने चाचा चाची, हाँ बुआ फूफा तक पहुंचाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है ना जी। प्रत्यय नहीं जानते हैं मेरे प्रिय छात्र, जाके हमारी आज ही ट्रिक वाली वीडियो, प्रत्यय की ट्रिक वाली वीडियो, हाँ जी हाँ, प्रत्यय की ट्रिक वाली वीडियो जाके देख लो। हाँ, ट्रिक पढ़ाया हूं, प्रत्यय की ट्रिक बताया हूं, एक वीडियो देखोगे तो बेड़ा पार। संस्कृत में सीटेट में 2 से 3 नंबर एकदम श्योर कर लोगे, पक्का कर लोगे, 100% कर लोगे जी, है ना जी। लिट प्रत्यय का ट्रिक पूछ रहे हैं जी, कौन पूछ रहा है जी? अर्ज अंचल रानी जी, लुट का जो ट्रिक होता है, कहाँ गया अपना लुट? अच्छा नहीं है इसमें। लुट का ट्रिक होता है लुट, एक तो लुट प्रत्यय से बना शब्द जो होता है हमेशा वह नपुंसक लिंग में होता है। अगर लुट प्रत्यय कहीं लगा है तो लुट प्रत्यय से बना शब्द होगा, या किसी शब्द के अंत में अगर नम की ध्वनि आ रही है, अनम या अणम की ध्वनि आ रही है, अणम की, अनम अणम, तो समझ जाना वहां पे लुट प्रत्यय होता है। समझे ना जी? हाँ, तो बहुत बढ़िया जी, समझ में आया, बहुत बढ़िया जी। समझे कि नहीं समझे? अनम और अणम, अनम अणम क्या है? जैसे पठनम, लेखनम है, वैसे जैसे हरणम, भाषणम, ठीक है ना जी। ऐसे नम 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 की ध्वनि है, नम 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 लुट। आई बात गई समझ में? सानच में मेरे प्रिय छात्रों मानह माना मानम की ध्वनि आती है, मानह माना मानम की ध्वनि आती है, या कभी कभी माड़ह माड़ा अड़ा, माड़ा और माणम की भी ध्वनि आती, लाइक जैसे भाषमाड़ा भाषमाड़ा भाषमाणम, ठीक है जी। सेवमानः सेवमाना सेवमानम। क्षत्रि में क्या होता है? अन, अक्सर अन अंति अत की ध्वनि आती है अगर कहीं पर क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है तो, क्योंकि तीनों लिंगों में बनता है, तो पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति, या कभी कभी अंति में ना नहीं होता है, अति होता है, जैसे कुरवती है, क्रीडती, अत, ठीक है। ल्यप में हमेशा शुरू में उपसर्ग दिख जाएगा और लास्ट में अंतिम में या की ध्वनि आए, शुरू में कोई उपसर्ग लगा हो, अंतिम में या की ध्वनि हो, समझ जाना प्रत्यय कौन सा लगा है? लुट लगा है, सॉरी ल्यप लगा है। आई बात गई समझ में? एनी समस्या वर्तते मेरे प्रिय छात्रों। प्रिय छात्रों एक लाल पीले हरे नीले हृदय के साथ उत्तर करो, जितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे प्रिय छात्रों। जो भी छात्र हैं सबसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, लेकिन लाल पीले हृदय के साथ उत्तर करो। आगे बढ़ते हैं। ये है भाषणस्य योग्यता नाम विकासस्य विधिषु महत्वपूर्ण विधि अयम अस्ति। भाषण की योग्यता के विकास की विधियों में महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? स्पष्टम शुद्धम चा उच्चारणम, मधुरस्य संगीतात्मक स्वरस्य चा प्रयोगः, या संदर्भानुकूल परिस्थिति नाम चानुकूलम भाषणम, या स्वरे उच्चावचत्वम लयात्मकता चा।
भाषण की योग्यता, बोलने की योग्यता, भाषण योग्यता के विकास की विधियों में जो महत्वपूर्ण विधि है वह कौन सी है? जल्दी बताएं जितने छात्र जुड़े हुए हैं। प्लीज सेशन को 500 आपके जिम्मेदार। आदाब जी, नमस्कार सुमैया चौधरी जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेशन को लाइक करोगे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी छात्र हैं। समीर कुमार जी, दीप शिखा सिंह जी, एक दिन सभी प्रैक्टिस। दीप शिखा जी, हमारी लाइव क्लास में आप थोड़ा सा अगर सर्च करेंगी जाएंगी, इसी रो में जो लाइव वाली क्लासेस हैं, जो प्लेलिस्ट बनी है, उसी में मैंने एक दिन प्रत्येक ट्रिक पढ़ाया है, दूसरे दिन ढेर सारे प्रश्नों की प्रत्येक का एक्सरसाइज भी कराया है। एक बार जाके वह वीडियो जरूर देख लीजिए आप, ठीक है ना जी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। बहुत खूबसूरत, अगर आप उत्तर दे रहे हैं, देखें तो क्या बता रहे हैं, ABCD बता रहे हैं जी चंदन जी। तो अगर आप कहें संदर्भानुकूलम स्थिति नाम चा अनुकूलम, है ना जी। जब हम संदर्भ के अनुरूप भाषण प्रयोग करेंगे, जिस संदर्भ में बोलना है वही बोलेंगे, तो संदर्भानुकूलम, परिस्थितियों को अनुकूल हम भाषण करते हैं। हाँ, संदर्भ के अनुकूल, तो बिल्कुल आपका सी इज द यहाँ टैगवर्ड काम कर रहा है, संदर्भानुकूलम, सी इज द राइट आंसर। बाकी सब है गलत क्योंकि यहां लिखा है विधियों में, विधियां तो सारी हो सकती हैं भाषण के विकास की, इन विधियों में महत्वपूर्ण वाली जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा है, तो सी इज द लल्लन टॉप और बेहतरीन आंसर किया है मेरे प्रिय छात्रों। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। पत्रिका लेखनेन छात्राणाम अयम लाभा, पत्रिका लिखने के द्वारा छात्रों में यह लाभ होता है। अधिगृहीते विषय विचारः क्रियते, जो अधिग्रहित, जो उसको समझ में जो उसके विषय हैं उस पर विचार आते हैं। समकक्षई गृहीते विषय अभिविचारः क्रियते, समकक्ष के द्वारा भी जो ग्रहण किए हुए विषय हैं उस पर विचार करता है। आत्मोच्चारणस मूल्यांकनम क्रियते, अपना आत्म उच्चारण का, स्वयं के उच्चारण का मूल्यांकन करता है। आत्मनः श्रवण से, स्वयं के श्रवण का और भाषण का की योग्यता का मूल्यांकन करता है। पत्रिका लेखन में छात्र को क्या लाभ होता है, जल्दी बताएंगे जितने छात्र जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन। जितने छात्र हैं प्लीज भाई सेशन को 500 पूरा प्लस कर देंगे जी। आपकी जिम्मेदारी, हम जाने वाले नहीं हैं जी, इतना तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना जी। चलो बताओ, फटाफट बताएंगे जितने लोग जुड़े हैं। विवेक जी, पल्लवी कुमारी जी, पूजावानी त्रिपाठी जी, सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। बताएंगे जी। डी बता रहे हैं सब लोग, डी बता रहे हैं, वाह वाह वाह। अरे भैया ध्यान देना मेरे प्रिय छात्रों, अगर आप कह रहे हो डी तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई जब पत्रिका लेखन में, लेखन क्या होता है? लेखन में हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं अपने विचारों की। जो अधिग्रहित विषय है, जिस विषय में पत्रिका लिखनी है, तो अधिग्रहित विषय विचारः क्रियते, उसमें हम विचार करते हैं, उत्पन्न विचार करते हैं। तो इसमें आपका ए इज द राइट आंसर है। जितने छात्रों ने कहा है ए एकदम राइट है, एकदम बढ़िया है। ए डी वालों लियो। मूल्यांकन की बात नहीं की जा रही है पत्रिका लेखन में, भाषण। अगर पत्रिका लेखन कौशल की बात की जा रही है, नमस्कार, ये भाषण कहाँ से आ गया? इतना भी ध्यान देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब बात जिस कौशल की बात की गई हो प्रश्न में, उसी कौशल के अनुसार उत्तर देना चाहिए। अगर यहाँ लेखन कौशल की बात की गई है तो लेखन कौशल में को दिमाग में रखते हुए यहाँ उत्तर करना है, तो भाषण वैसे भी नहीं आएगा, है ना जी। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए एकदम राइट है और तुम्हारा मुंह बनाना ही पड़ेगा लग रहा है। लो, ये जितने लोग हैं ये इनकी आंखें हैं। हाँ लो, ये इनकी आंखें हैं जिन्होंने ये सॉरी बी सी और डी जिन्होंने कहा है, ये उनकी आंखें। हाँ जी, ले देख लो जी, तुम ही हो ये। हाँ, बिना बाल के हो, चलो खलवाटा अस्ति है, बिल्कुल समझ लो तुम ही लोग हो। बड़े आए ABCD बताना, खींच के मार देंगे। लेखन शिक्षणे निम्नलिखितेषु कः उपायः समीचीन तमः, क्या तमः सुपरलेटिव डिग्री है? इसका मतलब हो सकता है चारों ऑप्शन उपयुक्त तो हो, उसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त तो बताना है जितने लोग जुड़े हुए हो। मेरे प्रिय छात्रों जी, सेशन को फटाफट लाइक करो, शेयर करो। जिन्होंने लाइक नहीं किया कसम रखा देंगे, तुम्हारे चाहने वाले का बता दे रहे हैं, लाल हरे पीले नीले हृदय के साथ उत्तर आना चाहिए। राजलक्ष्मी पटेल जी, गुरु जी, बहुत बहुत शिवानी ठाकुर जी, सभी का बहुत स्वागत है। कंचन कुमारी जी, नटखट श्रेया जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे प्रिय छात्रों। जो भी छात्र हैं, पूजा मणि जी,
शुक्रिया, धन्यवाद आपकी पसंद का। संबंधित भाषाया वर्णान लेखितुम बालका प्रेरितव्य। संबंधित भाषा के वर्णों को लिखने के लिए बालक को प्रेरित करना चाहिए। लेखन शिक्षण है, ध्यान दें, लेखन की बात की जा रही है। सुलेख परिष्कारार्थम बालका पुनः पुनः एकम एव वाक्यम लेखितुम प्रेरितव्य। सुलेख में परिष्कार करने के लिए बार बार पुनः पुनः एक ही वाक्य को लिखने के लिए छात्र को प्रेरित करना। या फिर स्वविचारान प्रकटयितुम बालकेभ्यः अवसरम दातव्य। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए बालकों को अवसर देना चाहिए। या विशेष विषयान कंठस्थीकृत लेखी बालका प्रेरितव्य। विशेष विषयों को कंठस्थ करा करके लिखने के लिए बालक को प्रेरित करना चाहिए। बताओ, लेखन शिक्षण के लिए समीचीनतम, ये चारों ऑप्शन हो सकता है कि छात्रों के लेखन कौशल के लिए उपयोगी हो, लेकिन उसमें समीचीनतम सबसे ज्यादा जो उपयोगी है वह आपसे पूछ रहा है। जल्दी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस उपस्थिति को। जितने छात्र हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, और नहीं करोगे ना, जब हम आएंगे अंगूठा पकड़ के लाइक करवाएंगे, तुम्हारे घर में तुम्हें सासू माँ से बताएंगे लाइक नहीं करोगे तो। जल्दी बताओ जी। अगर आपने, मेरे प्रिय छात्र, हमें पता है आपको एक कीवर्ड मिला होगा। शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद 517 करने के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस कारवां को बढ़ाते चलो, आगे ले चलो जी। हाँ, तब और ऊर्जा आती है। ये स्वविचारान प्रकटयितुम बालकेभ्यः अवसरम दातव्य। चूंकि आपको पेडागोजी में मैंने पढ़ाया है, मैंने बताया है पढ़ाते समय, पेड क्लास वालों को मैंने समझाया, फिर से जाके वीडियो देख लेना। मैं बार बार वहां कहा हूं कि छात्रों को हम वैसे भी जान लो कि छात्रों को हमेशा हम क्या करते हैं अपनी क्लास में प्रमुख रूप में वो कहेंगे तो अगर छात्र को नृत्य करके समझना है कि गुरुजी नागिन डांस करें तब समझ में आएगा, तो गुरुजी को नागिन डांस करना पड़ेगा। है, छात्र को समझाने के लिए हमको अपनी विधियों में चेंज करना पड़ेगा, हमको छात्रों के अनुसार चलना होता है। इसीलिए हम उनके विचारों को हमेशा प्रधान रूप में मानते हैं, उनके विचारों को हम प्रधानता देते हैं। तो स्वविचारान प्रकटयितुम, उन अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम बालकों को अवसर देंगे। और जितना हम छात्र अपने विचारों को अपनी भाषा में प्रकट कर सकता है उतना और नहीं। तो लेखन शिक्षण में आप क्या करते हो जी, एकदम सी इज द राइट आंसर। अपने प्रियतम को, प्रियतमा को पत्र लिख रहे हो, लिखते हो जी कि व्हाट्सएप ही काम चलता है जी। कोनो बातें व्हाट्सएप लिख रहे हो ना जी, तो व्हाट्सएप लिखते हो तो अपने मन के विचारों को लिखते हो, अपने मन के भावों को लिखते हो। और लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है स्वविचाराणाम प्रकटीकरणम, अपने विचारों का प्रकटीकरण करना। आई बात गई समझ में? एकदम सीधा लल्लन टाप उत्तर, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा उत्तर किया है मेरे प्रिय छात्रों। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषणस्य योग्यता नाम विकासस्य विधिषु महत्वपूर्ण विधि अस्ति। भाषण योग्यता के विकास में की विधियों में महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? अच्छा, ये रिपीटेड प्रश्न आ गया है, आई थिंक रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर कर दो जितने छात्र हैं जी। सब लोग बताओ जी, सोनिया यादव जी और रीता गौतम जी। हाँ, व्हाट्सएप पे भी लिखना, कोई बात नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। जल्दी बताओ जी। भाषण से योग्यता नाम विकास से विधि महत्वपूर्ण विधि अस्ति। हाँ बताओ, स्पष्ट शुद्ध व उच्चारण तो सबने बताया है, दोबारा उत्तर गलत मत करना, नहीं बता देंगे जी। कह रहे हैं गुरुजी नागिन डांस, खींच के मार देंगे, नागिन डांस करवा रहे हैं, बड़े आए। तो बिल्कुल सी वाला सही था, आपने सही उत्तर किया था, एकदम सही है। तो रिपीटेड हो गया है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भाषाया उत्पादिके योग्यते अस्तः। भाषा की उत्पादिका, जो उत्पादक योग्यता होती है उसमें क्या होता? अस्तः मतलब द्विवचन। जल्दी बताओ। पठनम लेखनम, पठनम श्रवणम, भाषणम लेखनम, भाषणम श्रवणम। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो एक साथ, बहुत अच्छे से आंसर करेंगे जी। और आरती प्रजापति, जितने छात्र हैं सेशन को लाइक करोगे,
शेयर करोगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, क्योंकि संस्कृत और हिंदी भाषा का कार्य चल रहा है संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एकदम लल्लन टाप तरीके से आपकी तरह। मेरे प्रिय छात्रों, भाषा के उत्पादकता में ये लोग कह रहे हैं सर सी सही है। वाह वाह वाह, हमें पता है हमारे छात्र हैं, उत्तर हमेशा लल्लन टाप देते हैं जी, इनसे बेहतर कोई नहीं। अगर आपने सब लोगों ने एक ही आंसर और प्यारा सा किया है, एक प्यारा सा थंब और एक छोटा सा हृदय आपके लिए तो बनता है। ले जाओ ले जाओ हृदय ले जाओ, बहुत अच्छा सा आंसर किया, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया जी। भाषणम, भाषणम और लेखनम, ये उत्पादक देखो कौशल 4 होते हैं, उन कौशल को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है अभिव्यक्तात्मक, एक होता है आपका मेरे प्रिय छात्रों ग्रहणात्मक कौशल। 4 कौशलों को 2 भागों में बांटा गया, एक होता है ग्रहणात्मक और दूसरा होता है अभिव्यक्तात्मक। क्या होता है जी? अभिव्यक्तात्मक, और इसी को एक नाम से और जानते हैं जो लिखा है उत्पादिके, इसी को बोलते हैं उत्पादात्मक कौशल। कहीं पर ऐसी बात की जाए तो इसका मतलब क्या समझोगे? जिसमें हम कुछ अभिव्यक्त करते हैं, जिससे में कुछ उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है मेरे प्रिय छात्रों? हाँ जी, हाँ हाँ, हृदय के साथ लाल पीले हरे नीले बैगनी वाले, हाँ फिरोजी कलर वाले हृदय के साथ उत्तर करना। अभिव्यक्तात्मक में भाषणम आता है, लेखनम। जब आप, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, इस समय भाषण कर रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं कुछ अभिव्यक्त कर रहा हूं, हम कुछ उत्पादित कर रहे हैं बोल बोल के, है ना जी। और जब आप लिखते हो, मैंने बताया जी, जब आप व्हाट्सएप लिखते हो ना जी, बढ़िया से लंबी से अच्छे से चैट लिखते हो, तो उसमें अपने भाव अपने विचारों को आप क्या करते हो? उत्पादित करते हो, अभिव्यक्त करते हो। तो वह भी, तो लेखन कौशल भी इसके अंतर्गत आता है। आई बात गई समझ में मेरे प्रिय छात्रों? बात करते हैं ग्रहणात्मक में भी 2 आता है। एक होता है आपका जो बच गया, जब आप कुछ पढ़ते हो, पठनम करते हो, तो आप पढ़ते समय कुछ ना कुछ ग्रहण करते होते हैं। दूसरा, जब आप क्या करते हो? सुनते हो, श्रवणम करते हो। जब आप श्रवण करते हो तो उस समय भी आप, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, अभिभाषण के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा हूं, तो इस समय आपका श्रवण कौशल कार्य कर रहा है ना जी। तो इसमें हम कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ है ना जी गेन करते रहते हैं मेरे प्रिय छात्रों। तो आपका सी इज द लल्लन टॉप, और बेहतरीन एकदम खतरनाक उत्तर किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। भाषा शिक्षक छात्राणाम दोषान पश्चेत। भाषा शिक्षक, जो भाषा का कोई लैंग्वेज का टीचर है, वह छात्रों के दोषों को देखता है किस रूप में? चलो जी फटाफट बता दो। जितने छात्र जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाएंगे। रोहित सिंह जी, सस्मिता सिंह जी, सभी छात्रों का बहुत स्वागत है जी। पांडे जी बहुत बढ़िया जी। सुभी तिवारी जी, सभी का, रीता गौतम जी। ये हमारी क्लास डेली आपको मॉर्निंग में 8 AM पर, डेली 8 AM पर मिलेगी, या यूं कह लो 8:15 हो जाता है, हाँ 7:15 हो जाता है, क्योंकि PDF वगैरह थोड़ा दूर से आते हैं। तो 8:15 या 8 बजे तक आप आ जाइए, 8:10 तक या 8 तक हम स्टार्ट भी कर देते हैं, कभी कभी 8:15 हो जाता है। 8 AM सुबह। रात में अभी आपको हिंदी की क्लास भी मिलती है। आप ये संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम चैनल है, लिंक पिन भी किया गया है, संस्कृत चंद्रा का टेली नामक ग्राम ज्वाइन कर लो। सारी सूचना, सारी क्लास की टाइमिंग, सारी PDF जो पढ़ा रहा हूं सब आपको वहीं मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे हिंदी की क्लास, संस्कृत क्लास दोनों मिल जाएगी। बताओ जी कौन सा सही है इसमें? बहुत अच्छे जी। और मेरे प्रिय छात्रों, लल्लन टॉप से छात्र संशोधन संकेत रूपेण, अधिगमे समस्या रूपेण, अधिगमस्य बाधक रूपेण, अधिगमस्य संकेत रूपेण। भाषा शिक्षक छात्रों के जो दोष है वो उसको किस रूप में देखता है, ऐसा आपसे पूछा गया है। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। सीमांगी सिंह जी अभी आए हैं जी, हैं? चलो जी, बहुत शुक्रिया जो भी छात्र आ गए हैं। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे जी। हाँ यमराज जी, लंकेश जी, सब लोग उत्तर करो। बताओ, ये सब लोग कह रहे हैं सर सी सही है, ए सही है। अच्छा जी, ए और सी, AC चला रहे हैं इस गर्मी में, बता रहे हैं AC सही, खींच के मार देंगे। और अल्लाह कर लो बात जी। हाँ संशोधन, भाई साहब कभी भी भाषा, जब छात्र कोई दोष कर रहा है, कोई त्रुटि कर रहा है, तो एक शिक्षक का कर्तव्य होता है तुरंत उसको संशोधित नहीं कराना है। अच्छा, संशोधन संकेत रूपेण नहीं, संशोधन संकेत रूपेण नहीं, अधिगमस संकेत रूपेण है ना जी। ध्यान देना, यहां पर संशोधन रूपेण है।
हाँ, संशोधन रूपेण नहीं, अधिगम के समस्या के रूप में उसको देखा नहीं, बाधक रूपेण डी सही है, अधिगम के संकेत के रूप में उसको उसके सीखने के, हाँ जी, संशोधक नहीं, अगर कोई दोष कर रहा है तो उस बालक के सीखने, दोष का मतलब केवल किसी चीज में संशोधन नहीं, वह उसका निवारण होता है, अधिगम के संकेत के रूप में उसको जाना जाता है। जो त्रुटियां होती हैं वह संकेत के रूप में होती हैं। शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय छात्रों, आपने टेली नामक ग्राम जो है जो नामक ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छा काम किया है मेरे प्रिय शेरों, बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति का जी, बहुत अच्छा आंसर किया है, डी सही है। हाँ, डी अधिगम के संकेत के रूप में उसको हम जानते हैं। अगर कोई बालक त्रुटि कर रहा है, कभी भी उसका हम संशोधन नहीं करते, समस्या बाधक नहीं मानते, अरे ये तो इसको आता ही नहीं है, बैठ जा चिंटू, तुझको आता नहीं कभी है, ऐसा कभी नहीं बोलना पिंटू, समझे ना जी। क्यों? क्योंकि हमेशा जो बालक अगर त्रुटि कर रहा है तो उसको हमको संकेत के रूप में लेना चाहिए। हमको भी स्वयं को भी अपने एक वही जो उसका दोष होता है वह प्रतिपुष्टि के रूप में होता है। किसके लिए? छात्र के लिए। कहीं ऐसा भी आया है कि छात्र दोष कर रहा है, वह शिक्षक और छात्र के लिए क्या है, ये दोनों के लिए एक प्रतिपुष्टि का भी काम करता है। ठीक है जी, कि दोनों को बोले तो शिक्षक को भी अपनी विधियों में चेंज करने के लिए वह एक संकेत देता है। तो बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अभिव्याप्य कक्षायाम भाषा शिक्षण इयम एका समस्या। अभिव्याप कक्षा में भाषा के शिक्षण में यह एक समस्या है। हाँ, उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण विकास अनुकूलताया असामर्थ्यम। उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण के विकास में अनुकूलता की असामर्थ्यता होती है। उपयुक्ताधिगम सामग्री अभाव, उपयुक्त अधिगम की सामग्री में का अभाव होता है। या विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक अक्षमता, विद्यार्थियों में योग्यता विषयक अक्षमता होती है। विद्यार्थीषु परस्परम रुचि भेद, विद्यार्थियों की परस्पर रुचि में भेद होता है। अभिव्याप्य कक्षा में भाषा शिक्षण में यह एक समस्या है। क्या? उपयुक्त अधिगम वातावरण के विकास के अनुकूलता या असामर्थ्यम, कि उपयुक्त भाषा अधिगम के वातावरण का विकास की अनुकूलता की असामर्थ्यता यह एक समस्या के रूप में देखा जाता है। या उपयुक्त अधिगम सामग्री का अभाव, या विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक अक्षमता, या विद्यार्थी से परस्पर रुचि भेद। जल्दी बताएंगे कौन सा सही है। मेरे प्रिय छात्र जो भी जुड़ गए हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। डेली क्लास, संस्कृत वाली क्लास 8 AM पर ज्वाइन करना ना भूलें, 8 AM पर। मेरे प्रिय छात्र जल्दी जल्दी बताओ, बी और ए बी बता रहे हैं। मेरे प्रिय छात्रों ध्यान देना, एक अभिव्याप्य कक्षा में जिसमें कि हमारा विशिष्ट सामान्य बालक भी है और विशिष्ट बालक है, तो उपयुक्त अधिगम वातावरण का विकास की अनुकूलता की अगर असामर्थ्यता होती है तो याद रखना वह एक समस्या के रूप में होती है। ठीक है जी, ध्यान दीजिए, वह एक उपयुक्त भाषा अधिगम के वातावरण की अनुकूलता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो यह एक समस्या है। ठीक है जी, अभिव्याप्य कक्षा के लिए ए इज द राइट आंसर है। एकदम बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपका आंसर एकदम लल्लन टॉप, तभी तो कहते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं। मेरे प्रिय छात्र सेशन को और बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और मित्रों तक बढ़ाइए। जिम्मेदारी आपकी है, बाकी तो सब ठीक है बालक। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षणार्थम निम्नलिखितेषु किम निवेश आधारितम कार्यम अस्ति। बताएंगे भाषा शिक्षण में निम्नलिखित कौन सा निवेश आधारित कार्य है। जल्द। छात्राः पंचानाम समूहे कथां पठति, छात्राः कस्मिंश्चित् अवसरे लघु नाटिकां प्रदर्शयितुं संवादान् लिखन्ति, छात्राः जलवायु परिवर्तन विषये अभिनयं कुर्वन्ति, श्रुतवार्तायाः विचारान् अधिगन्तुं छात्राः प्रश्नान् पृच्छन्ति। जल्दी, निवेश आधारित कार्य क्या है? छात्र को 5 समूहों में कथां 5 समूहों में बैठकर वह कथा को पढ़ता है। जल्दी बताएंगे निवेश आधारित कार्य। इनपुट, इनटेक, निवेश आधारित कार्यम अस्ति। जल्दी बताओ। छात्र को 5 समूहों में हम कथाम पठति, छात्र किसी अवसर में छोटे से नाटक को प्रदर्शन करने के लिए संवाद लिखता है, या छात्र जलवायु परिवर्तन के विषय में अभिनय करता है, सुनी हुई वार्ता श्रुतवार्ता विचारान अधिगंतुम, और विचारों को अधिग्रहण करके समझ करके छात्र से प्रश्न पूछना। जल्दी बताओ, जितने छात्र निवेश आधारित कार्य, जितने छात्र हैं सभी लोग आंसर करेंगे मेरे प्रिय छात्रों, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं। सब लोग बी बताने एक तरफ से। भाई साहब
लघु नाटिका को प्रदर्शन करने के संवाद लिखना ये ऐसा नहीं सही है। सब लोग बी बता रहे हैं जी, डी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, सब लोग एक एक बता दो कौन सा सही होगा ना जी। मेरे प्रिय छात्रों, इसमें थोड़ा सा फिलहाल इस क्वेश्चंस को भाषा शिक्षण के कौन सा निवेश आधारित कार्य है, छात्रों को 5 समूह निवेश पर आधारित, मतलब जिस पर हम छात्र को कुछ न कुछ निवेश हो रहा है, इनटेक हो रहा है। कथाम पठति, कथा पढ़ रहा है मतलब पठन कौशल हो रहा है। पठन कौशल क्या होता है? ग्रहणात्मक कौशल होता है, उससे कुछ हमारे अंदर निवेश हो रहा है, इनपुट हो रहा है ना जी। तो आप कह लो ए सही है ना जी। हे BCD वालों ध्यान देना, वो निवेश की बात कर रहे हैं, इनटेक की बात कर रहे हैं, इनपुट की बात कर रहे हैं। 5 समूहों में कथा पढ़ता है और जो पठन कौशल होता है, पठन कौशल मैंने अभी अभी बताया, वह आपका ग्रहणात्मक कौशल होता है। ग्रहणात्मक कौशल होता है पठन कौशल। इसमें क्या होता है? कुछ निवेश होता है, कुछ इनपुट होता है। हाँ, इनपुट होगा इसमें, है ना जी। कुछ हमारे अंदर क्या होगा जी? इनपुट होगा। तो बहुत अच्छा सा सीधे सीधे कुछ नहीं, छात्र जो 5 समूहों में कथा पढ़ रहा है मतलब उस पर कुछ निवेश हो रहा है, कुछ इनपुट हो रहा है। एकदम राइट आंसर ए इज द, है ना जी। मेरे प्रिय छात्र, सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, जिम्मेदारी आपके। कोनो भाग के गए तुम्हारे घरे में आएंगे, बता चाय पी के आएंगे 4-5 कप। निम्नलिखित का भाषा शिक्षाया परिकल्पना नास्ति, भाषा शिक्षा की परिकल्पना नहीं है। व्याकरण अनुवाद विधि ध्वनि तरंगा प्रथम भाषा व्यवधानम त्रुटि शोधनम, बताना किसी भाषा शिक्षा की परिकल्पना नास्ति नहीं है। बताओगे ऐसा कौन सी परिकल्पना है? ऐसी कौन सी परिकल्पना चारों में से है जो भाषा शिक्षा की परिकल्पना नहीं है? चलो जी मेरे प्रिय छात्रों, कुछ गलत नहीं होगा। प्लीज डू मोर प्रैक्टिस विद संस्कृत चंद्रा। ज्यादा से ज्यादा संस्कृत चंद्रा के साथ आप संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा की लगातार प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करें, है ना जी। मेरे प्रिय छात्रों, और कॉन्सेप्ट का कुछ मैटर चाहिए हो तो हमारे पास वीडियोस उपलब्ध हैं। आप आइए, इस लिखे हुए नंबर पर कॉल 7985789062 पर कॉल कीजिए। इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना ईमेल, डिस्ट्रिक्ट नेम भेजिए और जो है संस्कृत चंद्रा की पेड क्लास, वहाँ ग्रामर की वीडियो है, वहाँ पर आपको पेडागोजी के सेशन मिल जाएंगे। चलो जी, ए बता रहे हैं सब लोग। अभी हम तुम्हारा चेहरा बनाते हैं, तुम्हारा मुंह का निर्माण करते हैं, बड़े आए ए बताने वाले। व्याकरण अनुवाद विधि, भाषा शिक्षा की अगर हम परिकल्पना की बात करते हैं, किसी भाषा के शिक्षण में शिक्षण विधियां अगर माना प्रयोग होती हैं तो व्याकरण अनुवाद विधि का भी आप प्रयोग करोगे, है ना जी। अब वहाँ समीचीन असमीचीन के रूप में देखें तो बात अलग की है, ठीक है जी। पहले तुम्हारा मुंह बना दें, और बहुत गंदा मुंह बनाने वाले हैं, समझ लेना। हाँ, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत ही गंदा उत्तर दिया है, ध्यान देना। हाँ लियो, और बड़ा बड़ा बाल। मुंह नहीं बनाएंगे, खाने पीने में ज्यादा ध्यान देते हो तुम लोग। हाँ, मुंह नहीं बनाएंगे। ये जितने लोगों ने कहा है, ध्यान देना, प्रथम भाषा व्यवधानम, जो पहली भाषा होती है मतलब मातृभाषा, प्रथम भाषा मतलब मातृभाषा हमारे लिए व्यवधान होती है। क्या ये किसी इतना सिंपल सा, कितनी बार इस पर चर्चा हुई है, यह भाषा शिक्षा की परिकल्पना में आती है क्या, कि जो हमारी पहली लैंग्वेज होगी वो हमारे शिक्षण में बाधा उत्पन्न करेगी, वह हमारे शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करेगी? क्या यह बात आपको समझ में नहीं आती? मेरे प्रिय छात्रों, रितेश जी, दिव्या चौहान जी, जो भी छात्र हैं सेशन को लाइक कर देना, और नहीं लाइक करोगे तुम्हारा चेहरा देख लो जी, बता दें तुम्हारे सासू माँ से बता दें चुप पे सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों, लाइक किए बिना गए बच्चा, समझ लें एक एक नाम हमको पता है इसमें। चलो जी, बहुत अच्छा अगर आपने सीखा है। प्रथम भाषा हमारे लिए एक आधार का कार्य करती है। किसका कार्य करती है जी? आधार का कार्य करती है हमारे लिए, ठीक है जी। हमको सीखने में मदद करती है। तो ये व्यवधान नहीं हो सकती, ये बाधा नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव प्रश्न है। अतः आपका सी इज द राइट आंसर। एकदम लल्लन टाप उत्तर किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों जी। बहुत बढ़िया जी, आगे चलते हैं। यह आपका होमवर्क है, इसका उत्तर सभी छात्रों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। बिल्कुल नॉट पूछा है तभी तो बताया है मैंने जी, नास्ती। तो होमवर्क है, हाँ जी, यह होमवर्क है आपका मेरे प्रिय छात्रों। इस होमवर्क को सबको करके लाना है आपको। सॉरी, ये 19 नंबर है, 19 नंबर, इसको कर लीजिए। है कश्याम 19 से कितना है जी? सॉरी 18 है। हाँ 18 है, इसको 18 नंबर क्वेश्चन कर लो जी। हाँ 18,
ठीक है जी। इसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। याद रखना, जितने नाम है हमको सारे नाम याद हैं, सारे छात्रों का नाम हमको स्मरण है। अगर किसी का उत्तर नहीं आया कमेंट बॉक्स में, क्लास के बाद इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करना होता है ना जी, तो सारे छात्र इसका आंसर करेंगे, और नहीं कोई तुम्हारे चाहने वाले कसम रखा देंगे, बता दे रहे हैं। और लाइक करते हुए जाना क्लास को, सेशन को। क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। हाँ जी, वो है ना जी, सजीवन बूटी होते हैं, या यूं कह लो सोना चांदी च्यवनप्राश होते हैं, जिससे एक ऊर्जा मिलती है, एक हिम्मत मिलती है और अच्छा कार्य करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय छात्रों। और जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का हम पुनः स्वागत करते हैं। साथ में अगर जिन छात्रों ने संस्कृत चंद्रा का टेली नामक ग्राम, क्या जी संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, चुप्पे बता रहे हैं ज्वाइन कर लो, और नहीं तो समझ लेना अच्छा नहीं होगा बालक। हाँ हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको पिन किया गया है, नहीं तो आप कैपिटल लेटर में जाइए, संस्कृत चंद्रा टाइप कीजिए, संस्कृत चंद्रा टाइप करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं संस्कृत चंद्रा का। मेरे प्रिय छात्रों, यहां पर आपको आपकी पीडीएफ, आपकी नोट्स वगैरह जो भी आपके लिए उपयोगी होती है, सारी पीडीएफ भेज दी जाती है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय छात्रों, इस आपकी पावन पुनीत उपस्थिति के लिए। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।